60 के दशक की वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा का आज 86वां बर्थडे है। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी काफी जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफर की कुर्बानी दे दी थी। करियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कही जाती थी। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। साल 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त ना हो जाएं, इसीलिए पापा एल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसीलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग का हुनर देख फिल्म डायरेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाव। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल में नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था और जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा तो वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग करने का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसीलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। साल 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज हुई थी, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में भी नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनैलिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरु दत्त के साथ में नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। फिल्मों के लिए दी थी अपनी सिंगिंग करियर की कुर्बानी। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज़्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक का चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र पर विराम लगा दिया। पूरी फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल्म की। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली माटी घर में नजर आई। ये माला के करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदम्बर प्रसाद लोहानी थे। को स्टार से हुआ प्यार और उन्हीं से की शादी, लेकिन 3 बार। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदम्बर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान भी ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी हुई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात ये थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को आगे जारी रखने के लिए सहमति दे दी। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग करियर पर विराम नहीं लगाया और इस वजह से उनके पति
उनसे दूर मुंबई में रहते थे। एस्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बर प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिसका नाम प्रतिभा है। पैसों के लिए कोर्ट में कबूली थी वेश्यावृत्ति की बात। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरण पर थी, तो वही फिल्म इंडस्ट्री में जब ये बात जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर तक नहीं रखे हैं। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा एल्बर्ट सिन्हा ने भी सामने आए और एक वकील किया। एल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर ना होते देखकर एल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है कि माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति कर ये पैसे कमाए हैं। बेटी के फ्लॉप होने पर फिल्म इंडस्ट्री से बना ली दूरी। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज किया करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथों नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहती है। लेकिन अगर बात की जाए उनके गांव के बारे में तो आपको बता दें कि इनका जन्म नेपाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, माला सिन्हा नेपाल से है। भारत के सबसे करीबी नेपाल चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा नेपाल की खासियत है कि अन्य देशों के अलावा यहाँ पर अपराध दर बहुत ही कम है। नेपाली के अलावा यहाँ भारतीय भी रहते हैं। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक सुंदर और शांत देश है। लुम्बिनी नेपाल का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के साथ साथ बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से स्तूप, मंदिर और मठ हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से एक है। नेपाल में घूमने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर है, जो एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पशुपति मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। साल 2015 में एक भूकंप के बाद इस मंदिर के कुछ भाग क्षतिपूर्ण हो गए थे, लेकिन मुख्य मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा और आज भी आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों का ये केंद्र रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।